हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी SSC पेट एग्जाम की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है? क्लास को स्टार्ट किया जाए। और अगर आप लोग तैयारी अभी तक नहीं कर रहे थे तो आज से तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें, क्योंकि कल एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। आपका जो एग्ज़ाम होगा 28 और जो है 29 अक्टूबर को होगा। टोटल 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम आपका होगा। तो आज 5 सितंबर हो गया है, तो तैयारी अपनी शुरू कर दें। और ये क्रैश कोर्स अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी मैं लिंक दे दिया हूँ। लिंक के थ्रू आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। मात्र 149 रुपये में आपको पेट एग्जाम का पूरा मटेरियल मिल जाएगा। 5 प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो कैसे लेना है इसे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रैश कोर्स करके लिंक होगी, उस लिंक के थ्रू आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। तो टाइम से आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लिया करें। डेली सुबह 9 बजे, 1:30 बजे एंड शाम 6:30 बजे। ओके ना? चलिए स्टार्ट करें क्लास को। भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी यूपी SSC पेट एग्जाम की अपडेट आए, जो भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। पहला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या खिलाफत आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन? बताएंगे सब लोग। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिए थे क्या? असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिए थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन की स्थापना शुरुआत कब हुई थी? 1920 में। ठीक है, और चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? बताएंगे सब लोग। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? अकबर का, या शाहजहां का, या जहांगीर का, या औरंगजेब का? सिलेबस का वीडियो, एग्जाम पैटर्न का वीडियो, प्रीवियस पेपर्स की वीडियोस अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। यूपी SSC पेट एग्जाम के नाम से एक प्ले लिस्ट होगी, उसमें आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बिल्कुल फ्री में आप लोग हमारे चैनल से जुड़कर अपनी जो है बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? ये हुआ था औरंगजेब का। दूसरा का जितने भी लोग यहाँ पे डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है 45 क्वेश्चन होंगे। अगर 45 में से 30 क्वेश्चन अगर आप लोग करेक्ट करते हैं तो आपकी तैयारी बेस्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, इसका जवाब देंगे। बोरोबदूर स्तूप कहाँ स्थित है? बताएंगे सब लोग। बोरोबदूर स्तूप कहाँ स्थित है? कंबोडिया में, या सुमात्रा में, या जावा में, या बोर्नियो में? बताएंगे सब लोग। बोरोबदूर स्तूप कहाँ स्थित है? तो बोरोबदूर स्तूप जो आपका स्थित है ये आपका जावा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जावा में। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने, या चंद्रगुप्त द्वितीय ने, या श्रीगुप्त ने, या घटोत्कच ने? बताइए, गुप्त संवत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि और सारे बच्चे ज्वाइन हो सके हमारी क्लास से, उनको भी हेल्प मिल सके हमारी क्लास से। तो गुप्त संवत की जो स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। चौथा का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? देखिए सिलेबस सभी लोग देख लेंगे, जितना सिलेबस में दिया है वही चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, और यही चीज़ें हमारी क्रैश कोर्स में किया गया है, PDF में किया गया है। जितना सिलेबस है वही तैयार किया गया है अच्छे तरीके से। उससे बाहर गारंटी है कि प्रश्न आपका नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, और करंट अफेयर की बहुत ही जल्द क्लास स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि करंट अफेयर के आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके ना? चलिए बताइए त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का क्या है? संग्रह है। यहाँ पे 5 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, सिंधु घाटी की सभ्यता हो गया, इनसे मतलब प्रश्न आने ही आने हैं आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? बताएंगे। 16, 19, 18, 21। पुराणों की संख्या कितनी है? सभी को गुड मॉर्निंग भाई। पुराणों की संख्या कितनी है बताएंगे सब लोग। तो पुराणों की जो संख्या है वो कितनी है? 18 है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से जो है लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की जो है अध्यक्षता की थी? बताइए कौन थे वो? राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। निम्नलिखित में से जो है किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की जो है अध्यक्षता की?
तो वो आपके भोला भाई देसाई थे, ठीक है ना। कौन थे? भोला भाई देसाई। 7 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, एक तरफ हड़प्पाई स्थल है और एक तरफ जो है स्थिति, तो कौन से हड़प्पाई स्थल की स्थिति कहाँ पे है ये आपको बताना है। बताइए सब लोग, ऑप्शन देख सकते हैं, फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। बहुत ही सरल प्रश्न है, 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। देखिए अगर हम मांडा की बात करें, मांडा आपका जो है जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में है। जब टॉपिक वाइज की क्लास होगी ये सारे के सारे क्वेश्चन में कवर करा दूंगा। कालीबंगा आपका राजस्थान में है और राखीगढ़ी आपका जो है हरियाणा में है। तो 8 का कौन सा सही होगा? सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। मांडा अक्सर एग्जाम में पूछता है कि मांडा किस नदी के किनारे है, तो ये चेनाब नदी के किनारे है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। चलिए अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? बंबई में, मद्रास में, कलकत्ता में या नई दिल्ली में? बताएंगे सब लोग। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? बंबई में बनाया गया था, ठीक है ना। 9 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे कहाँ के? काशी के, केकय के या पांचाल के या विदेह के? बताइए सब लोग। उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे कहाँ के? सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग, बहुत ही कम लाइक है अभी। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है, कम से कम आज शिक्षक दिवस है, वीडियो की लाइक की संख्या अधिक होनी चाहिए। 100+ इस वीडियो में लाइक की संख्या होनी चाहिए। तो उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे केकय के। कहाँ के थे? केकय के, ठीक है ना। चलिए बहुत ही अच्छे। सुंडा ट्रेंच कहाँ स्थित है? बताएंगे सब लोग। सुंडा ट्रेंच कहाँ है? हिंद महासागर में, अंध महासागर में, प्रशांत महासागर में या मैक्सिको की खाड़ी में? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सुंडा ट्रेंच कहाँ है? बहुत अच्छे। सभी लोग ऐसे ही डेली क्लास देखेंगे और 50 दिन आपके पास समय है तैयारी करने का। 50 दिनों में बेहतरीन तैयारी मैं आप लोगों की करवाऊंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। जितनी भी डेली क्लास हो सभी क्लास को आपको देखना है। तो सुंडा ट्रेंच कहाँ स्थित है? ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। 11 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश है? 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश है? श्रीलंका हो गया, यहाँ पे चिली हो गया, रूस हो गया, इंडोनेशिया हो गया। तो कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश है? 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। क्रैश कोर्स से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप लोग मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश है? वो है आपका चिली। 12 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? बताइए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? 13 का जवाब दीजिए सब लोग। अगर हम यहाँ पे बात करें बोमडिला दर्रा, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा की बात करें तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश नहीं बल्कि आपका सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में। लिपुलेख दर्रा आपका उत्तराखंड में है, तो ये आपका सही है। बाकी रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ सिक्किम दिया गया, तो यही आपका केवल सही था। लिपुलेख दर्रा आपका कहाँ है? उत्तराखंड में है, तो यहाँ पे 13 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? बताइए सब लोग। रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? चावल, मक्का, गेहूं, गेहूं सरसों चना, जौ मक्का चावल या बाजरा चना चावल? बताइए। तो वो फसल जो है समूह में जो उगाई जाती है, रबी फसल जो है आपकी है वो है गेहूं सरसों चना, ठीक है ना। 14 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरल प्रश्न था। अगला प्रश्न है, एक तरफ पत्तन है एक तरफ राज्य है, तो कौन सा पत्तन किस राज्य में है ये आपको बताना है। 15 का जवाब दीजिए सब लोग। फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें भटकल की, तो भटकल आपका कहाँ है? कर्नाटक में है। एलेप्पी की बात करें तो ये आपका केरल में है। काकीनाडा की बात करें तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। तूतीकोरिन की बात करें तो ये आपका तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे 15 का कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इनको आप लोग अलग से नोट भी किया करें। जब भी मेरी क्लास हो, कोई भी क्लास हो, चाहे वो करंट अफेयर की हो, चाहे स्टैटिक जीके की क्लास हो, हर एक क्लास से क्वेश्चन आपको नोट करना है।
शॉर्ट नोट्स आपको बनाते हुए चलना है, एग्जाम टाइम आपको ये बहुत ही हेल्प करेंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। वर्गीज कुरियन किससे संबंध है? अब यही है डेली क्लास देखने का फ़ायदा। अगर आप लोग कल वाली क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चन देखते ही आप लोग बता दिए होंगे। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जो संबंध है डियर श्वेत क्रांति से है, ठीक है ना। यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हरित क्रांति के जनक पूछे तो हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है, ठीक है। वर्ल्ड में कौन है हरित क्रांति के जनक? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक कौन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी प्रायोजित संगठन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी प्रायोजित संगठन नहीं है इसमें? तो वो आपका नहीं है ICCI यानी कि भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हैं, स्वातंत्र्योत्तर अवधि में आर्थिक सुधार भारत में पहली बार शुरू किए गए थे, किसके अंतर्गत? बताइए ये किसके अंतर्गत शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था PV नरसिम्हा राव सरकार के अंतर्गत। यहाँ पे 18 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? बताइए सब लोग, पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? मिश्रित खेती, डेयरी फार्मिंग, ट्रक कृषि या इनमें से कोई नहीं? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मिश्रित खेती। क्या कहा जाता है? मिश्रित खेती कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? बताइए सब लोग, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? अप्रैल से मार्च, जनवरी से दिसंबर, जुलाई से जून, अगस्त से जुलाई से जून है, ठीक है ना। आप लोगों से एक प्रश्न है, RBI की स्थापना, RBI के राष्ट्रीयकरण यानी कि RBI के बारे में जितना भी आपको पता है कमेंट बॉक्स में सब लोग छापेंगे। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? बताइए सब लोग, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र जो है सबसे बड़ा है? वो है आपका लद्दाख। 21 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। बताइए उस पहले न्यायाधीश का नाम बताइए सब लोग। तो वो पहले न्यायाधीश हैं जस्टिस रामास्वामी। कौन है? जस्टिस रामास्वामी हैं। अगला प्रश्न, भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम सीटें निर्धारित की गई। ये आपका जो है 2021 वाले पेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए लोकसभा में अधिकतम सीटें निर्धारित की गई हैं कितनी? तो 550 सीटें हैं निर्धारित की गई हैं। यहाँ पे 23 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो ये 5 हैं। यहाँ पे 24 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए ये वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, आयोग के ऊपर होता है कौन सा सही करवाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, किस समिति या आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जो है जाँच की थी? तो वो आयोग है सरकारिया आयोग। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सीधे एग्जाम में छापने वाला प्रश्न है। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? गुरुत्वीय बल, अपकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल या घर्षण बल? दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? अपकेंद्र बल आपका सही हो जाएगा। 26 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? सोडियम कार्बोनेट आपका जो है मौजूद होता है रसायन। 27 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिलोसोफर वुल यानी कि यशत पुष्प रासायनिक दृष्टि से है क्या? जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड? 28 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में सब लोग छापेंगे। फिलोसोफर वुल रासायनिक दृष्टि से है जिंक ऑक्साइड। क्या है डियर? जिंक ऑक्साइड है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, घुटनों का जोड़ होता है धुरी संधि, कोर संधि या कंदुक खल्लिका संधि या विषरपण संधि? बताइए सब लोग फटाफट। घुटनों का जोड़ होता है तो ये कोर होता है आपका, कोर संधि होता है, ठीक है ना। 29 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा? फटाफट आंसर करें भाई। एक क्वेश्चन इसमें देखिए छूट गया, अभी मैं करवा रहा हूँ। जिसके पहले से जो है कोई आशा ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा? सभी लोग 36 का जवाब दीजिए। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा?
अप्रत्याशित हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके शब्द अप्रत्याशित। एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा, एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा, रवीजा है आपका, सूर्यजा है, अगरजा है, तनुजा आपका नहीं है इसमें, ठीक है ना। बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, तनुजा आपका जो है पुत्री का पर्यायवाची है, ध्यान रखना। चलिए, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। 38 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी का है, बिल्कुल सही है। रसज्ञ रंजन ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। स्कंदगुप्त ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का सामने दिया है, तो ये स्कंदगुप्त जो है इनका नहीं है, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का, ये आपका जो है जयशंकर प्रसाद जी का एक नाटक है, ठीक है, स्कंदगुप्त। यहाँ पे सी वाला आपका गलत था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द शुष्क का विलोम है, बताइए। शुष्क का विलोम शब्द कौन सा इसमें, शुष्क का जो विलोम इसमें है आर्द्र है। बहुत ही सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न, एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें आविष्कार आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। खेल नत्र रूप थोड़ाकार संबंध किस राज्य से है। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। खेल नत्र का रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तो इसका संबंध है हिमाचल प्रदेश राज्य से, खेल नत्र थोड़ा का संबंध, ठीक है ना। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से युग्म का मिलान गलत जो है ढंग से किया गया है। 62 का जवाब दीजिए सब लोग भाई। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, सभी लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ पे प्लेटो का संबंध गणतंत्र से है, बिल्कुल सही है। अरस्तु राजनीति हो गया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे गलत दिया गया है, जो हिंद स्वराज किसकी है, महात्मा गांधी जी की है। बाकी दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की, तो यहाँ पे आपका गलत था, ठीक है। चलिए, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अब स्थित है कहाँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अब स्थित है कहाँ, ये आपका अब स्थित है कटक में। कहाँ स्थित है, कटक में। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी कि ISSF की ओर से दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है। व्हाइट क्रॉस, रेड क्रॉस, ब्लू क्रॉस या ब्लैक क्रॉस, तो वो है आपका ब्लू क्रॉस, ठीक है ना। 64 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। 13 दिसंबर को, 23 दिसंबर को, 3 दिसंबर को या 30 दिसंबर को। 65 का जवाब दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। 65 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सार्क का सदस्य नहीं है कौन सा, सार्क में टोटल 8 सदस्य हैं, तो कौन सा एक सदस्य नहीं है सार्क का, ये आपको बताना है, बताइए सब लोग भाई। 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो इसमें देखिए, भूटान है आपका, बांग्लादेश है, मालदीव है, म्यांमार आपका नहीं है, ठीक है ना। चलिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, काठमांडू में। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। डोगरी भाषा निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। स्टार लगा के नोट कर लेना, कई बार कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो डोगरी भाषा ये जम्मू कश्मीर की भाषा है, ठीक है, बोली जाती है। चलिए, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी। KM मुंशी के द्वारा शुरू की गई है ये जो है वन महोत्सव की शुरुआत। 68 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारत में जो है केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर कितने राज्य हैं, तो टोटल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके, ठीक है ना। चलिए, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो वो थी लीला सेठ, ठीक है। अब आप लोग से प्रश्न है, जैसे यहाँ पे वन महोत्सव का एक प्रश्न आया है, तो वन महोत्सव कब मनाया जाता है ये आप लोग बताएंगे। नहीं पता है तो गूगल करें, बुक में सर्च करें। ऐसा करने से क्या होगा, लाइफ टाइम के लिए फीड हो जाएगा आपके माइंड में ये क्वेश्चन कि वन महोत्सव मनाया कब जाता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज की ये क्लास रही, कैसी रही क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। और ऐसी ही क्लास देखने के लिए अभी कभी एजुकेशन विशाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी पेट एग्जाम की अपडेट है, जो भी पेट एग्जाम की क्लास हो, वो क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। तो क्लास के बारे में एक फीडबैक ज़रूर लिखना, कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं, अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास 1:30 बजे वाली में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।